आने वाला 10-12 दिन के अंदर लगातार जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो तैयारियां हैं और जो कार्रवाइयां की जानी हैं और जो पुलिस मुख्यालय से निर्देश जिला को गया है उन पर बताऊंगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, ईद आज 28 तारीख को जुमे का आखिरी नमाज है जो अभी दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ हैं जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहाँ व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे ज़िलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी विशेष तौर पर रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील ज़िले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी बीसैप, जो बिहार पुलिस का बीसैप है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी CPMF से हमें मिला है। आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था, इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 CRPF के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण कर रहे हैं उन्हें भी कॉल अप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे PTC प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है और 3400 होमगार्ड इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड की भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। तो बल समुचित है। जो इस संबंध में कल जो DG महोदय के अगुवाई में एक मीटिंग हुआ था सभी जिलों के SP और रेंज के IG DIG के साथ। उसमें DG साहब ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जॉइंट डिप्लॉयमेंट जो होता है मजिस्ट्रेट के साथ, दंडाधिकारियों के साथ, उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह हैं उसमें बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो जॉइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है। जो पास्ट में इंसिडेंट्स कम्युनल वायलेंस या कम्युनल टेंशन्स के हुए हैं या इस वर्ष भी जो हुए हैं, उन सभी जगहों में सभी जिला जो है उसको चिन्हित कर लिया है और उन सभी जगहों पे शांति समिति की
बैठकें की गई हैं और की जा रही हैं। शांति समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी देने की बात डीजी साहब द्वारा कही गई है कि वो एक जिम्मेवारी लें, शांति समिति एक जिम्मेवारी ले और विधि व्यवस्था संधारण में वो पूरी तरह से प्रशासन को मदद करे। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने। सभी एसपीज अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको ज़रूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारी घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुंचे अच्छी बात है, कोई और भी क्यूआरटी पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं, करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।